रिपब्लिक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि ये सेंट्रल यूरोप का एरिया है और यहाँ पर भी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें चेक रिपब्लिक में भी जबरदस्त बाढ़ की तस्वीरें आपके सामने, भारी बारिश और उसके बाद ये हालात बने हैं। एक तरफ मिडल यूरोप के कई देश बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं चेक रिपब्लिक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चेक रिपब्लिक में किस तरीके से बाढ़ आ गई है, गाँव से लेकर शहर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन पानी का बहाव देखिए। अब दो तस्वीरें आपके सामने, लोगों को एक एक कर रेस्क्यू किया जा रहा है, रस्सी का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं अब उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग तो इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। रस्सी का सहारा ले रहे हैं, नाव के जरिए भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नाव पर भी खतरा बना हुआ और इसीलिए रस्सी एक जगह से दूसरी जगह बांधकर एक एक कर लोगों को बचाया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बुजुर्गों को बमुश्किल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश है। और देखिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए और जान में जान आ रही है क्योंकि जहां पर ये लोग मौजूद थे पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि इनकी जान पर बनाई थी। ऐसे में कोशिश यही थी कि किसी भी तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। तो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और पोलैंड की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको म्यांमार की तस्वीरें दिखाते हैं। ये म्यांमार की तस्वीरें हैं। यागी तूफान ने यहां पर कहर बरपाया हुआ है और अब तक 113 लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, हर जगह सिर्फ सैलाब का मंजर है, घर डूबे हुए हैं, गाड़ियां डूबी हुई है, अस्त व्यस्त ये पूरी जिंदगी है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें म्यांमार में यागी तूफान के बाद बनी है। यागी तूफान में अभी तक 113 लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन जो सैलाब है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग अपने जगहों को छोड़ने के लिए मजबूर है, विस्थापित होने के लिए मजबूर है, अपना सामान लेकर के सुरक्षित जगह पर जाना चाहते हैं जल्द से जल्द ताकि अपनी जान बचा सके, क्योंकि अभी तक यागी तूफान से 113 लोगों की जान चली गई है। हर जगह बाढ़ बारिश का सितम इस कदर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सेंट्रल यूरोप से लेकर के एशिया तक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दो तस्वीरें देखिए जहां बाढ़ बारिश के कहर में घर डूबे हैं, गाड़ियां डूबी है, तो दूसरी तस्वीर साफ तौर पर ये दिखाती है कि लोग अपने आप को सुरक्षित जगह पर जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते हैं। अपने पशुओं के साथ अपने घर से वो विस्थापित हो चुके हैं। विस्थापित होने के लिए यागी तूफान ने उन्हें मजबूर किया है, जिसने 113 लोगों की जान ले ली है। चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, म्यांमार और ये तस्वीरें हर जगह से इसी तरीके से आ रही है कि देखिए सितंबर का महीना आ गया है, लेकिन अभी भी बारिश का सितम कम नहीं हो रहा है, बाढ़ बारिश का कहर कम नहीं हो रहा है। हर जगह ऐसी ही तस्वीरें हैं, मध्य यूरोप की तस्वीरें हो या फिर उसके अलावा एशिया की तस्वीरें हो। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। ये दो तस्वीरें हैं, घर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ लोग खुद को विस्थापित कर रहे हैं। और आइए बढ़ते आगे 3 मोर्चों पर। आपको बता दें तेल अवीव पर जिस तरीके से चाहे हुती की बात हो, हिजबुल्लाह की बात हो, हमास की बात हो, लगातार हमले हो रहे थे। उसके बाद अब इजराइल की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अरब में महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर विनाशक हमले किए हैं। हुती, हिजबुल्लाह और हमास ने एक साथ इजराइल पर धावा बोला है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में वही हुआ जिसकी कल्पना शायद इजरायली सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ना की हो। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यमन के हुती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त हमला कर सबको हैरत में डाल दिया। पहली बार इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। हमला कितना भयंकर था इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि महज 11 मिनट 30 सेकंड में मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए इजरायली सीमा में घुस गई। इस हमले को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी नाकाम साबित हुआ। हमले से बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अछूता नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल ने एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर हमला किया था। अटैक के साथ पूरे इलाके में सायरन बजने लगे, लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इससे पहले शनिवार को लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने
इजराइल पर 1360 ड्रोन और सैकड़ों रॉकेट से हमले किए। दावा किया गया कि सभी ड्रोन इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम ने अधिकतर ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि पिछले 11 महीने से गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई थमने के बजाय तेज होती जा रही है। आने वाले समय में यह लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्ध का अंत आखिर कब होगा, या फिर यह विनाश लीला ऐसे ही सैकड़ों जिंदगियों को तबाह करती रहेगी। और तस्वीरें अब आपको इक्वाडोर से दिखाते हैं। इक्वाडोर में एक हैरान करने वाली घटना हुई जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने एक कार में आग लगा दी और उसके बाद कैसे वो जलती हुई जो कार थी एक घर से जा टकराई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक जलती हुई कार ने जबरदस्त तबाही मचाई। कुछ लोगों ने इस कार को आग के हवाले कर दिया था और ये जलती हुई कार एक घर से टकरा गई। उसके बाद किस तरीके के हालात बने, अफरा तफरी मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भागते हुए नजर आए और जिस घर से ये कार टकराई थी वहां पर भी जबरदस्त हड़कंप मच गया। ये देखिए, और अब आपको तस्वीरें तुर्की की दिखा देते हैं, जहां तुर्की में एक ब्लास्ट हुआ। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई नजर आई। हर तरफ से चारों तरफ जो धुएं का गुबार है वो नजर आया। फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई थी। धमाके के साथ आग लगने से इलाके में भी भगदड़ जैसा माहौल हो गया। तुर्की की ये तस्वीरें हैं और तुर्की की जिस फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, बताया जा रहा है कि 21 लोग इसमें घायल हुए हैं। एक्सप्लोजन हुआ और इसी के साथ ये आग लग गई। 21 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग की जो धुआं है, धुएं का जो गुबार है वो दूर दूर तक उठते हुए देखा जा सकता है कि ब्लास्ट के बाद किस तरीके से धुएं का गुबार यहाँ पर उठा और 21 लोग इसमें घायल हुए हैं, 2 की हालत जिसमें गंभीर है। तुर्की की ये घटना है जहां एक्सप्लोजन के बाद ये भीषण आग लग गई। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तुर्की की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। दूसरी तरफ आग बुझाई जा रही है और रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है। हालांकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आइए बढ़ते आगे। कंगाली में डूबे पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल लागू करना होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा योजना समाज में सभी के लिए शिक्षा की समझ यानी कि उल्लास को अपनाने की सलाह दी है, ताकि देश की खराब शिक्षा प्रणाली को सुधारा जा सके और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके।